हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 चैप्टर 2 बिलियन है केमिस्ट्री का। उसका पार्ट 3 यही वीडियो लास्ट होगा और ये वीडियो करने के बाद आपका पूरा चैप्टर 2 बिलियन का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव 2011 से 2024 तक पूछे गए हैं उन सभी को आज हम ख़त्म कर देने वाले हैं। इसमें लगभग 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आज हम 14 के 14 आज ही हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने पहले हम एक चीज़ बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए वांट ऑफ गुणांक जिसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या, संगुणन या वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहा जाता है। इससे और देखिए यहाँ पर अनुषंग गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और विसरण और परासरण, ये 4 अनुषंग गुणधर्म होते हैं। इन 4 और वांट ऑफ गुणांक से आज इसी 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक में। इन 2 टॉपिक को आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए वांट ऑफ गुणांक से देखिए पहला ही क्वेश्चन है। देखिए 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन क्या होगा। देखिए मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर वांट ऑफ गुणांक ज़्यादा है तो अनुषंग गुणधर्म भी ज़्यादा होगा। अगर अनुषंग गुणधर्म ज़्यादा होगा तो हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, विसरण, परासरण ये सभी ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में कह रहा है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या है तो अनुषंग गुणधर्म है। तो इसका अगर हम वांट ऑफ गुणांक निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना गुना है, 3 गुना है, समान है, लगभग 2 गुना है, कितना गुना है हमको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए MgCl जो है इसको पहले तोड़ना होता है। इसको तोड़िए, MgCl2 को जब तोड़ेंगे तो Mg+2 प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कभी नहीं टूटता है। चाहे ग्लूकोज आ जाए, सुक्रोज आ जाए, यूरिया आ जाए, फेनॉल आ जाए, ये कभी नहीं टूटता है। तो हम बचा क्या, MgCl2 बचा, तो MgCl2 को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए MgCl को अगर तोड़ेंगे तो इसके अणुओं की संख्या को अनुषंग गुणधर्म कहा जाता है। देखिए ये संगुणन के वियोजन के पश्चात का है। तो वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या कितना है, 1 है, और इसके बाद अणुओं की संख्या कितना है तो 3 है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो 3 है। तो 3/1 क्या हो जाएगा हमारा, वांट ऑफ गुणांक हो जाएगा। वांट ऑफ गुणांक देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो लगभग 3 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का नंबर क्या है। निम्न में से कौन अनुषंग गुणधर्म है। तो 4 अनुषंग गुणधर्म आपको बताएं, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, विसरण और परासरण। तो इसमें पूछ रहा है अनुषंग गुणधर्म कौन है। तो इसमें देखिए डी नंबर ऑप्शन परासरण दाब अनुषंग गुणधर्म है। संज्ञाता तो बताया नहीं है, अपर्तनांक भी नहीं बताया है, पृष्ठ तनाव भी नहीं बताया है। चारों में से कौन एक सही है तो डी नंबर सही है, ऑप्शन परासरण दाब। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है CaNO3 का होल ट्वाइस में वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। तो वांट ऑफ गुणांक के लिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर टूट गया। CaNO3 का होल ट्वाइस को अगर तोड़ेंगे तो Ca2 प्लस 2NO3 माइनस में टूटेगा। देखिए यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, और इसके पहले कितना है, 1 है। तो इसका वांट ऑफ गुणांक क्या हो जाएगा, 3/1, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3 ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्वथनांक कम हो जाता है पहाड़ों पर क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंग गुण है। अनुषंग गुणधर्म इसमें भी आपको बताना है, तो परासरण हो जाएगा राइट आंसर। देखिए परासरण दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, P बराबर CRT। कोई किताब में P को पाई द्वारा भी सूचित किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्धपरागम में झिल्ली से परासरण क्रिया निकल पाते हैं। अर्धपरागम में झिल्ली से परासरण क्रिया में क्या निकलते हैं, तो विलायक के अणु निकलते हैं। विलायक के अणु अर्धपरागम में झिल्ली से होकर निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 मोल BaNO2 का होल ट्वाइस घोल का वांट ऑफ गुणांक 2.74 है, तो विलयन का स्तर क्या हो जाए। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आप लोग चेक कर लीजिएगा, विघटन स्तर का फॉर्मूला क्या है, उसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 87%। आप लोग की निकाल लीजिएगा विघटन स्तर के फॉर्मूला से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। क्वथनांक पूछ रहा है, अधिकतम होगा, जिसका वांट ऑफ गुणांक अधिक होगा उसी का तो क्वथनांक अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक क्या है, अनुसंग गुणधर्म है। अगर अनुसंग गुणधर्म ज़्यादा पूछ रहा है तो उसका वांट ऑफ गुणांक भी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार से हम बताएं वैसे ही आप लोग वांट ऑफ गुणांक निकालिएगा सभी का, और इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। घोल का सांद्रण पूछ रहे हैं, यानी आप लोगों को सी का वैल्यू पूछ रहा है, सी का वैल्यू पूछ रहा है, और सी का क्या होता है, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो CRT होता है, और हमको सी पूछ रहा है, तो इधर ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए पाई का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए CRT होता है, C बराबर पाई बटा में RT, और पाई का वैल्यू हमको दे रखा है, और आर का पाई का वैल्यू इतना होता है, और आर का वैल्यू हम लोग का दे रखा है 300, ताप भी दे रखा है। वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर को पाइए। देखिए 0.033 मोल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन होगा। इसमें किसका हिमांक अवनमन होगा, तो देखिए हिमांक अवनमन क्या है, अनुसंघ गुणधर्म है, और अनुसंघ गुणधर्म वांट ऑफ गुणांक पर निर्भर से संबंधित होता है। तो देखिए सबसे पहला तो इसमें ग्लूकोज टूटेगा नहीं, यूरिया तो टूटेगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन ज़्यादा अधिक टूटेगा। देखिए NaCl को अगर तोड़िएगा तो यहाँ पर Na+ और Cl- होता है, यानी 2 इसका अणुओं की संख्या आएगा, और इसको अगर तोड़िएगा देखिए इसमें 3 अणुओं की संख्या आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, K2SO4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में अनुसंघ गुणधर्म का उदाहरण है। देखिए 12 नंबर प्रश्न भी आप लोग कर सकते हैं, हम 4 गुणधर्म बताए हैं, उनमें से आपको एक को खोजना है, द्रव्यमान नहीं होगा, ताप नहीं होगा, घनत्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक हो जाएगा, तो जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। देखिए अब समपराशरी विलयन के बराबर होता है, समपराशरी विलयन के बराबर कौन होता है, मोलर सांद्रण बराबर होता है समपराशरी विलयन के। इतना ही था आज की इस वीडियो में, और पूरा जो चैप्टर 2 बिलियन है पूरा आप लोगों का ख़त्म हो गया है। जितने भी 2011 से लेके 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाकर उसको अगर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, फिर पार्ट 3 देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा 3 है उसका भी अब कल से वीडियो अपलोड होगा।